हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि उन बिंदुओं जहां वक्र एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एट एक्स माइनस थ्री ई फोर एक्स, ठीक है, ये गिवन है हमें। माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स अक्ष को काटता है कि संख्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन दी है वो लिख लेते हैं। ई की पावर एट एक्स है माइनस ई टू द पावर सिक्स एक्स माइनस थ्री ई टू द पावर फोर एक्स माइनस का ई की पावर टू एक्स प्लस का वन, हमें ये गिवन है। और हमें ये बोला गया कि x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब x अक्ष को काटता है कि संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि e की पावर x जो होता है या e की पावर जो है टू पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि यदि हम e की पावर फोर एक्स से डिवाइड कर दें इसे, या e की पावर टू एक्स से डिवाइड कर दें, तो हम एक काम करते हैं, इसको ना हम टी मान लेते हैं कि ई टू द पावर टू एक्स को हमने टी मान ली, ठीक है। तो इजी वे में हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, टी की पावर टू एक्स का मल्टीप्लाई फोर में होगा तो टी की पावर फोर हो जाएगा ये, माइनस ये कितना हो जाएगा, टी की पावर थ्री हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, यदि ये समझ में नहीं आता तो आप ऐसे बोल सकते हो। यदि मैं इसे डिटेल में बताऊं, यदि क्लियर ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर टू एक्स होल की पावर फोर लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर एम होल की पावर एन होता है, तो एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाता है। मल्टीप्लाई करोगे फिर से यही मिल जाएगा, माइनस ई की पावर टू एक्स है, इसकी पावर थ्री, थ्री ई टू दी पावर टू एक्स की पावर टू माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस का वन, ये गिवन है हमें। ये एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो और सॉल्व कर लेते हैं आगे हम, ठीक है। सॉरी, अब हमें एक्स एक्सिस पे हमें ये बताना है सिंपली कि उन बिंदु जहां वक्र एक्स एक्सिस एक्स अक्षों को काटता है। इसका मतलब सिंपल है कि ये जितने बार एक्स अक्षों को काटेगा उसके रूट निकल जाएंगे, ठीक है। कि कोई भी कर्व है एक्स एक्सिस को ये जितने बार काटता है उसके उतने ही रूट होते हैं। जैसे ये वक्र है ये, तो एक दो तीन बार काटा मतलब इसके तीन रूट होंगे। तो इस तरीके से हमें एक्स की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। कितने बिंदु होंगे जहां पे ये काट रहा होगा, तो देखते हैं। अब हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये वक्र पॉजिटिव रहेगा। तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि ये दो बार काट रहा है, या जैसे भी बने ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, या तीन बार काट रहा है या सिर्फ एक बार काट रहा है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, कर्व के ऊपर, ठीक है। आपको ई की पावर एक्स का कर्व भी आता होगा कैसे होता है ग्राफ में। तो अब हम देखते हैं कि हमें ये गिवन है, इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, टी माना है, e की पावर टू एक्स को टी माना है, तो ये टी की पावर फोर हो जाएगा माइनस का टी की पावर थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का वन, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसके रूट निकालने, तो क्यों ना इसे जीरो के इक्वल मान लिया जाए। सॉरी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ना टी की पावर फोर से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड में, या टी की पावर टू से भी डिवाइड कर सकते हो, ताकि हमें ना एक मतलब इक्वेशन के टर्म में कुछ मिल जाए, ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए। हम वैसे देख रहे हैं। तो यदि हम देखें कि हम इस इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये टी की पावर टू बचेगा, ये बचेगा, टी स्क्वायर से डिवाइड किया है मतलब ये टी बचेगा, ये थ्री बचेगा, ये टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन बाय टी बचेगा, ये प्लस का वन बाय टी स्क्वायर बचेगा, ओके, इक्वल टू में जीरो। अब देखो, हम रिलेट करते हैं जैसे कि टी स्क्वायर प्लस का वन बाय टी स्क्वायर, इन दोनों को पास पास लिख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा। और अब हम माइनस कॉमन निकालते हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं टी प्लस वन अपॉन टी, ठीक है। माइनस कॉमन निकालने, अब ये माइनस थ्री बचा है, माइनस थ्री इक्वल टू में जीरो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ऐसा ही क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन के टर्म में हम इसे बना सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्वाड्रेटिक आपको पता होगा कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि हमें गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a। ठीक है, यही होता है। तो इसे यदि हम बनाए तो हम बोल सकते हैं टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a भी हमें मल्टीप्लाई करना, माइनस का 2 मल्टीप्लाई a कितना है टी स्क्वायर, मतलब t है, a कितना है t है और b कितना है 1/t है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अकेला आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना t प्लस 1/t को एज इट इज रखते हैं, माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो क्या आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का t प्लस 1/t, ठीक है, माइनस का 5 इक्वल टू में 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे दिख गई। अब यदि हम यहाँ पे t प्लस 1/t निकालना चाहेंगे, या t प्लस 1/t को आप z भी मान सकते हो सॉरी, तो हम जेड स्क्वायर माइनस का जेड माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे दिख रही है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जेड इक्वल टू में माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला का यूज कर रहा है, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, माइनस का बी मतलब प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये, बी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 20 मल्टीप्लाई 1 तो 20 ही आ जाएगा, अपॉन में 2 है मतलब 2। तो ये आ गया है 1 प्लस माइनस रूट में 21 अपॉन में 2। ठीक है, एक बार प्लस वैल्यू लोगे तो जेड क्या है, टी प्लस 1/t है, इसकी वैल्यू एक आ जाएगी 1 प्लस रूट 21 अपॉन में 2, और एक वैल्यू आ जाएगी टी प्लस 1/t की वैल्यू एक आ जाएगी 1 माइनस में रूट 21 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें पता है कि ये e की पावर 2x है t, तो उसका सम भी करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये हमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, 1 माइनस रूट 21 जैसे ही करोगे नेगेटिव की वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, टी की पॉजिटिव वैल्यू ही पॉसिबल है। तो पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही तो मिलेगा सम करने पे। तो हम इसे कंसिडर करके चलते हैं। तो अब हम t प्लस 1/t इक्वल टू में कितना आ गया है, इक्वल टू में आ गया है 1 प्लस रूट 21 अपॉन में 2। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि हमें तो बताना है कि ये एक्स अक्ष को कितने टाइम्स काट रहा है, लेकिन अभी हम t से रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज को, हमें तो e की पावर 2x से रिलेट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या करेंगे। तो हम इसको एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फिर से बना लेते हैं, टी का मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ प्लस का 1, एलसीएम लिया है, टी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 21 अपॉन में 2 टी। तो टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस रूट 21 अपॉन में 2t प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ से t की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी। ठीक है, अभी तो एक वैल्यू पॉसिबल थी हमारा t के टर्म में, अब देखते हैं। तो अब t प्लस 1/t के टर्म में था, t के टर्म में नहीं, t प्लस 1/t, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल नहीं थी, एक ही वैल्यू पॉसिबल थी। अब t की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ से पता चल जाएगा। तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b मतलब प्लस 1 रूट 21, एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये 2 हट जाएगा। तो 2t स्क्वायर माइनस का 1 प्लस रूट 21t प्लस का 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसे अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, अंतराचार्य वाला फॉर्मूला। तो वो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b मतलब ये पूरा ब्रैकेट में ही है, ये याद रखना है आपको, ये पूरा ब्रैकेट में। तो माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में
बी का स्क्वायर मतलब 1 + √21 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर सॉरी 21 √21 का स्क्वायर 21, और प्लस का 2 भी मतलब 2 √20, तो ये आ जाएगा 22 प्लस का 2 √21 माइनस का 4ac, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सी मतलब माइनस का 4 अपॉन में 2a, 2 × 2 4, अच्छा ये है, प्लस का 4 भी है, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। और देखो 4ac, a 2 है हमारा और c 2, 2 × 2 4, 4 × 4 16, तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 लिख देते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा? 16। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये हम मिटा के लिख देते हैं फिर से, ये हो जाएगा अपना 16। आप सॉल्व कर लेते हैं, तो t इक्वल टू आ जाएगा 1 + √21 प्लस माइनस रूट में 20 में से ये जाएगा तो ये बचेगा 6 प्लस 2 21 अपॉन में 2, तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 + √21, एक बार प्लस वैल्यू कंसिडर होगी तो 6 प्लस 2 √21 अपॉन में 2, ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो एक रूट हम बोल सकते हैं कंसिडर होगा हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला 1 + √21 माइनस का 6 प्लस 2 √21 अपॉन में 2। ठीक है, तो टी हम देखें तो √21 ये आ जाएगा 4 से थोड़ा बड़ा और 5 से थोड़ा छोटा, तो 4.5 समथिंग हम मान लेते हैं, तो ये 5.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसे देखें तो ये 6 है, प्लस ये 4.5 पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 की वैल्यू √15 मतलब ये लगभग 3.9 समथिंग आएगा, इससे माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी, तो इसके e की पावर 2x है, t के इक्वल में, मतलब इसकी दो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, तो जो कि कॉन्सिडरेबल है, तो हम बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा होगा। कितने बार कट करेगा? क्योंकि एक्स e की पावर 2x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये दो बार कट करेगा, हम ऐसे बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। थैंक यू।